वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक देयर हिडन इमोशन। लेट्स सी, देखते हैं उस इंसान के हिडन इमोशंस क्या हैं। वो आपसे क्या हाइड कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। देयर हिडन इमोशन टुवर्ड्स यू। उस इंसान के हिडन इमोशंस क्या हैं आपके लिए, ये क्या किस तरीके के इमोशंस को आपके लिए हाइड कर रहा है, ठीक है। देयर हिडन इमोशंस, देयर हिडन इमोशंस। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। इस इंसान के हिडन इमोशंस क्या हैं आपके लिए, ये करंट टाइम फ्रेम पे किस तरीके के इमोशंस को आपसे हाइड कर रहा है। देयर हिडन इमोशन टुवर्ड्स यू। यस, ये इंसान डिस्ट्रप्शन। ओके, ये इंसान इंटरनली बहुत ज्यादा टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है। 7 नंबर्स की 7 मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है, या 7 से रिलेटेड कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। या 16 इसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है। ये इंसान अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, ठीक है। अंदर से बहुत टूटा हुआ इंसान है। लेट्स सी, देखते हैं ये पास्ट ब्लॉकेजेस हैं, ये क्या है, ठीक है। लेकिन अंदर से बहुत बिखरा हुआ है, अपने आप को जोड़ रहा है। ये बहुत जो भी कर रहा है ये इंसान, जैसे कि एक आपको स्ट्रांग दिख रहा है, इतना स्ट्रांग इंटरनली है नहीं। अपनी इंट्यूशन की सुन रहा है। 2 नंबर बहुत ज्यादा इमोशनल है। यहाँ पे मून की एनर्जी है, बहुत ज्यादा मून से कनेक्टेड है, या बहुत ज्यादा रात में आपको लेकर इमोशनल होता है, या कोई रास्ता तलाश करने की सोचता है, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है रात के टाइम, ठीक है। एक नाइट टाइम इसके लिए काफी ज्यादा एक हैवी बर्डन और स्ट्रेस आउट वाला होता है, ठीक है। टूटा हुआ है, अंदर से बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन का शिकार है। पेशेंस एंड प्लानिंग 7 नंबर, बिल्कुल मैं पहले ही कह रही थी। पेशेंस एंड प्लानिंग, इसके अंदर पेशेंस है, प्लानिंग है। पेशेंस कर मतलब कि बहुत ज्यादा एक सब्र और तहम्मुल से इंसान आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, 1 स्टेप एट ए टाइम, ठीक है। इस टाइप का माइंड सेट है। 7 नंबर है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पेशेंस एंड प्लानिंग की एनर्जी है यहाँ पर। पेशेंस और प्लानिंग यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके 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 ओके। देयर हिडन इमोशंस, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक सब्र और तहम्मुल, एक हीलिंग एनर्जी है। आपके पर्सन बहुत सोच समझ कर आगे मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, बिना सोचे समझे नहीं, ठीक है। ये इंसान कोई प्लेयर काइंड माइंडसेट में नहीं है। ये इंसान आपका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पास में जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए, ये इंसान बहुत डिस्कनेक्ट हो गया है वर्ल्ड से, लोगों से, चीजों से। एक सीरियसनेस आ चुकी है इसके, चीजों को टैकल करने में आपको समझ में आ रहा होगा। जिसका माइंड सेट है ना, बहुत एक बहुत ट्रिकी माइंडसेट से बाहर आ चुका है, ठीक है। बहुत सीरियस हो चुका है, लाइफ को बहुत सीरियस लेता है, एक सीरियस एक्शंस लेता है। मतलब कि लाइफ को एक लाइफ में चलने का तरीका बदल गया है, आपके साथ चलने का तरीका बदल गया है। एक सीरियसनेस, एक मेच्योरिटी आपको शो होती होगी। आपको लगता होगा आप किसी सेंसिबल इंसान से कनेक्टेड हैं, आप किसी सेंसिबल इंसान से बात करें। और ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा खामोश हो गया है, एक इंट्रोवर्ट टाइप एनर्जी, बहुत ज्यादा ना गपशप करता है, ना बहुत ज्यादा मिसबिहेव करता है। मतलब कि थोड़ा सा बैलेंस ही एनर्जी आ चुकी है इसकी। मटेरियल हार्वेस्ट, मटेरियलिस्टिक चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस है। अपने मटेरियल, अपने फाइनेंसेस, अपना एक बैंक बैलेंस अच्छा बनाना है, या तो बहुत ज्यादा फोकस हो सकता है काम और कैरियर पे, ठीक है। रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा ये इंसान अभी सोचो विचार की एनर्जी में है। अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, अपने माइंडसेट को सुन रहा है, ठीक है। क्राउन चक्रा, ठीक है। फिर 7 की एनर्जी है यहाँ पर। स्पिरिचुअल, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लर्निंग हो रही है। आपके पर्सन एक स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली समझ रहे हैं इस रिश्ते को, कि इस रिश्ते में क्या है, ठीक है। होप, आपके पार्टनर को लगता है एक होप है इस कनेक्शन में। 717 की सिक्योरिटी आपको दिख सकती है, या 71717 की भी दिख सकती है, ठीक है। या 7171 की भी दिख सकती है। तो यहाँ पर 777 भी दिख सकता है आपको। ये चीज है, आपके पर्सन पास में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से, या किसी डार्कनेस से, या बहुत ज्यादा आपको लेकर कन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से बाहर आए, ठीक है। कुछ रीसेंट पास्ट में आपके पर्सन किसी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर आए, और आपको लेकर कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, आपको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी। इंसान अनक्लियर था। ये इंसान के पास एक पास में कोई, ये इंसान किसी आपको लेकर किसी डार्कनेस से बाहर आया है, किसी लाइट की तरफ ही आया है। बहुत टाइम से आपको लेकर इसने अपने एजम्पशंस बना लिए थे, खुद ही एज्यूम कर लिया था आप ऐसे हैं, आपका कैरेक्टर ऐसा है, आपकी लाइफ ऐसी है, आप इस टाइप के पर्सन है, आप झूठ बोलते हैं। ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि दुनिया को इस तरीके से देखा है,
मतलब कि खुद ही अपने माइंडसेट में ऐसे कोई कंफ्यूजन थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कहा हुआ था, ठीक है, या ये किसी डार्कनेस में स्टक था, ये किसी डार्क टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी स्टक हो सकता है, किसको आपकी लाइट नजर ही नहीं आ रही थी, इसका ऑरा इतना टॉक्सिक और नेगेटिव हो चुका था, आपकी एक लाइट नजर ही नहीं आ रही थी, आपको समझ ही नहीं पा रहा था, ठीक है। कलेक्टिव है तो बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है खुद भी किसी टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप में था, कार्मिक हुआ था, एक कार्मिकली डील कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब लाइट की साइड आ रहा है, अब इसको रोशनी की अहमियत समझ में आ रही है, अब इसको अपनी लाइफ में राइट डिसीजन मेकिंग करने हैं, ठीक है। कोई रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से इंसान अपनी लाइफ में किसी डार्कनेस में स्टक हो चुका था, लेकिन अब लाइट को चूज करना चाहता है, ठीक है। ओके, पास्ट में बहुत ज्यादा ट्रिकी रहा है, डिसेप्टिव और एनवीनेस रही है इस कनेक्शन में इस इंसान की वजह से, ठीक है। ओके, देयर हिडन इमोशन, ये क्या हाइड कर रहा है इमोशनली आपसे, क्या हाइड कर रहा है, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, यहाँ पर इसको होप नजर आती है लेकिन आपको शो नहीं करता कि ये जानता है इस कनेक्शन में अभी भी होप बाकी है, आपको बहुत ज्यादा ब्लैंक सा फील करवाता है, आपको बहुत ज्यादा डिस्कनेक्टेड सा फील कराता है। ओके, देयर हिडन इमोशंस, नाइट ऑफ फेंस, इन एंड आउट एनर्जी है यहाँ पर, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट चलता रहता है, कुछ इन एंड आउट यहाँ पर है, ठीक है, इस कनेक्शन में। देयर हिडन इमोशन, आप लोग की कम्युनिकेशन होती है फिर नहीं होती है, आप कांटेक्ट नो कांटेक्ट में रहते हैं, इन एंड आउट एनर्जी है, मतलब कि कम्युनिकेशन फिर गैप, फिर कम्युनिकेशन फिर गैप, ऐसा हो सकता है। किसी तरीके का इमोशनल लॉस रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, आप लोग की फ्रेंडशिप खराब हुई थी पास्ट में, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग हुई है इस फ्रेंडशिप, एक इमोशनल लॉस आने की वजह से या किसी तरीके की कंफ्यूजन आने की वजह से इस कनेक्शन में आपकी एक अवेकनिंग हुई है, डिवाइन अवेकनिंग हुई है, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा एक अवेकनिंग एनर्जी मिली है। भाई आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस इसने होल्ड करे हुए, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, यहाँ पर इमोशनली आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपको लेकर एक्सप्रेसिव नहीं है, आपको लेकर एक इमोशंस हैं, इसके दिल में प्यार है, इसके दिल में लव है, आप इसकी लाइफ में एक होप की तरह आते हैं, ठीक है। बिल्कुल आपके पर्सन आपको लेकर एक बहुत सारे इमोशंस कैरी करते हैं, आप इसकी लाइफ में एक हीलिंग लेकर आते हैं, पीस लेकर आते हैं, ठीक है, एक ब्राइटनेस लेकर आते हैं, इंसान आपसे अटैच है, कनेक्टेड है, ठीक है, और आपसे ही डिफेंसिव भी है, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा इंसान फील क्या कर रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि ये आपके साथ एक डुअल काइंड एनर्जी में रहता है, आपको आपकी इंट्यूशन कहती होगी आपको लेकर इमोशनल है, इसके अंदर आपको लेकर लव है, लेकिन शो करता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं चाहता या मुझे नहीं पता, ये आपको लेकर बहुत क्लियर होता जा रहा है, आपके लिए इमोशंस को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। अगर पास में अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था आप से, जो आपकी तरफ जो उसको फील हो रहे थे, अब एक्सेप्ट कर रहा है, पास में एक्सेप्टेंस नहीं थी, पास में आपको लेकर इतना फोकस नहीं था, ठीक है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम कर रहा है, अपने फाइनेंसेस पे भी काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, ठीक है। ये इंसान अभी फिलहाल अपनी किसी तरीके की विशेष पे काम कर रहा है, ऐसा हो सकता है ये इमोशनल विशेष हो सकती है, अपने फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकती है, कुछ फाइनेंसेस पे भी वर्क कर रहा है, काइंड हार्टेड पर्सन है, थोड़ा सा गुमसुम रहता है, वर्गो काइंड एनर्जी हो सकती है इसके अंदर, और दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं आपको लेकर, ठीक है, और रिग्रेट भी है, ऐसा हो सकता है अपने फाइनेंसेस की वजह से इसने पास्ट में इस कनेक्शन को लेट गो किया हो, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, अब फाइनेंसेस अच्छे रीच है इसके पास, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, अपने किसी तरीके की विश कंप्लीट करना चाहता है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है ये कंटिन्यूसली। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर, ये इंसान अनमैरिड है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, बहुत जल्द ये मैरिज के बारे में, मैरिज को अलाइन कर रहा है, मैरिज के लिए मेहनत कर रहा है, मैरिज मतलब कि एक कमिटमेंट और मैरिज की तरफ अप्रोच करना चाह रहा है, इसके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्ग एक माइंड सेट है इसका कि इसको शादी करनी है, इसको मैरिज करनी है, इसको स्टेबलाइज होना है, इसको स्टेबिलिटी लेकर आनी है लाइफ में, इसको सेटलमेंट लेकर आनी है, स्टक है अपनी लाइफ में, ठीक है। कमिटमेंट नहीं हुई भी, मैरिज नहीं हुई भी, तो ये अब मैरिज और कमिटमेंट के लिए रेडी है, मेंटली तौर पे रेडी है, ठीक है। इसको मैरिज कमिटमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है कि कर लेनी चाहिए, ठीक है। अगर पास में बहुत ज्यादा ये पर्सन स्ट्रक फील कर रहा था या मेंटली तौर पे रेडी नहीं था, तो अब बिल्कुल रेडी है, माइंड सेट इसका बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको शादी करनी है, और फाइनेंसेस भी शायद उसके लिए ही इंसान सेविंग्स कर रहा है कि इसको मैरिज करनी है, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आना है। आप बहुत ज्यादा फोकस हुए हैं, आप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक है। आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं, आपको एज अ राइट स्पाउस देखता है, एज अ राइट पार्टनर देखता है, कंपैटिबल पार्टनर देखता है, ये जानता है कि आप इसकी वो फुलफिलमेंट कर सकते हैं पूरी जो हर कोई डिजायर रखता है अपने पार्टनर से। देयर डीपेस्ट इमोशन, भाई आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत है, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आ रहा है, आपके अंदर एक मदरली काइंड नेचर भी है, आपने किसी तरीके की न्यू बिगनिंग करी है अपनी लाइफ में अपने सेल्फ के साथ, ठीक है।
आप किसी तरीके की कंफ्यूजन से बाहर आए, आप में किसी तरीके की क्लैरिटी अपनी लाइफ में लेकर आए, ठीक है। आप किसी तरीके के इमोशनल एक मतलब के इमोशनल सेटबैक से या इमोशनल डिस्टर्बिंग एनर्जी से बाहर आए, ठीक है आप। हम्म आपके पार्टनर आपको पास में लेकर बहुत कंफ्यूज रहे हैं, आप लोग के बीच आप ये इंसान इमोशनल है, आप ये बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिकल होके शो कर रहा है, बहुत प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा है अपनी, ये आपको अपने अंदर की कंफ्यूजन शो कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे इसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की तरफ से इस रिश्ते में एक बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को अब तक शो नहीं कर रहे, आपको बता नहीं रहे, ठीक है। आपके साथ एक बैलेंस कनेक्शन नहीं बना रहे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, केमिस्ट्री है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। आप दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज के मालिक हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आ चुकी है जो पास में नहीं थी, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग से ही कनेक्शन बाहर आया है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत क्लियर हैं आपको क्या चाहिए और इस इंसान को ये पता है कि आपको क्या चाहिए। ऐसा हो सकता है आउटसाइडर इंटरफेयर की वजह से इंसान आपको मुकम्मल तौर पे क्लैरिटी नहीं दे पा रहा है या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, फिर आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ये वाली एनर्जी है, ओके। आप दोनों एक एम्परर और एम्प्रेस की तरह हैं, आप दोनों एक दूसरे के सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत डीप डाउन एक डीपेस्ट इमोशन और एक लॉयल काइंड कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर को इसी टाइप का कनेक्शन चाहिए, चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। भाई यहाँ पर कंफ्यूजन को एंड करना पड़ेगा, इस कनेक्शन में किसी तरीके की कंफ्यूजन उसको मुकम्मल तौर पर खत्म करना पड़ेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन यही है आप दोनों के बीच मैरिज होगी या नहीं होगी, और ये कंफ्यूजन अनएक्सपेक्टेड वे में क्लियर होगी, ठीक है। एक सडन टावर मूवमेंट आएगा और ये कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी कि इस कनेक्शन में होने क्या वाला है, ठीक है। और बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, आप लोग एक दूसरे के साथ एक सेलिब्रेशन में आएंगे, आप लोग एक मैरिज और कमिटमेंट का एक इवेंट सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन करंटली वेटिंग एनर्जी है, इमोशनल डिटैचमेंट है, क्लैरिटी नहीं है और कंफ्यूजन है कि पता नहीं क्या होगा, होने क्या वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट, ये वाली एनर्जी चल रही है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे जो करंट सिचुएशन है वो इस वक्त ये एक्सप्लेन कर रही है, आप दोनों ही जानना चाहते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, ठीक है। खास तौर पे आपके पर्सन इमोशंस तो फील कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन को वही बात है ना कि कॉन्फिडेंस, आपके पर्सन को एक्ट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। आपके पर्सन को एक कॉन्फिडेंस है तो उसको दिखाना पड़ेगा इस रिश्ते को लेकर, आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, आपको कुछ अब प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में, आपके पर्सन आपके साथ डीप डाउन कनेक्टेड है, लेकिन ये इंसान इस चीज को अब एक्सेप्ट कर रहा है, रियलाइज कर रहा है, ये आपको चाहता है, ये आपको मना करता आया है, या इसने कभी आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत लॉन्ग टाइम तक सिंगल रहा है, बहुत बुरे ब्रेकअप और बुरी सैडनेस के बाद इसने अपने आप को कभी भी रिलेशनशिप में नहीं लेकर आया, लेकिन अब लेकर आना चाहता है अपने सेल्फ को, ठीक है। फॉलो योर हार्ट, अ लव ऑफ होम एंड फैमिली, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी साइकिक इन्फॉर्मेशन, भाई आप लोग अपने दिल को फॉलो करें। क्वीन ऑफ कप्स की दोबारा एनर्जी आई है, भाई यहाँ पर बहुत सारे इमोशंस हैं एक दूसरे की तरफ, साइकिक हैं आप, ठीक है। साइकिक एबिलिटीज है आपके पास, ठीक है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, आपको क्या देखने को मिलेगा इस रिश्ते में, ठीक है। वेट, व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, ओके। द हाई प्रिस्टेस, भाई इंट्यूटिव है आप यहाँ पर, पावरफुल साइकिक इनसाइट, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन द प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस, ठीक है। आप पीस में रहें, आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आपका भी मून से कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप दोनों बहुत ज्यादा मून को पसंद करना, या एक रात एक जैसे कि एक जो साइलेंट, एक रात का टाइम जो एक साइलेंट होता है ना, एक बहुत ज्यादा स्टार्स होते हैं और मून होता है, ऐसा हो सकता है वो वाली चीजें आपको दोनों को देखना पसंद है, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ गैब्रियल, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ रफायल, किंग ऑफ गैब्रियल, कीप योर आइज एंड द बिगर पिक्चर, ठीक है। आपको बिगर पिक्चर देखनी है, लीव द डिटेल्स, ठीक है। डिटेल्स को लीव करें और टू अदर एक्सपीरियंसिंग एक्सपीरियंस दैट लीड टू सक्सेस जेन्युइनली, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक यहाँ पर जो है ना कॉर्नर ऑफ द अदर, ठीक है। यहाँ पे चीजें आप लोग के बीच बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं अगर आप चीजों को समझना चाहें तो, और खास तौर पे मेरे व्यूवर आप लोग इंट्यूटिव हैं, आपके सवाल के जवाब आपकी सारी आपकी इंट्यूशन दे रही है यहाँ पर, बहुत जो आपको जो फील हो रहा है वो स्ट्रांगली ऐसा ही है। टू ऑफ माइकल, ठीक है। इट ऑल बी अ बेटर देन विल यू मेक अ डिसीजन, ठीक है।
ओवर एनालाइज प्रॉब्लम, फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, प्लीज ओवर एनालाइज मत करें और ईगो क्लैशेस में मत आए, ठीक है, चीजों को डिसीजन लें, चीजों को बेहतरी की तरफ लेकर आए, ठीक है। यहाँ पर है सीक आउट द पॉसिबिलिटीज फॉर द मैजिक इन लाइफ, ठीक है, बी अवेयर फ्रॉम योर ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को समझें, आपको कहा जा रहा है, यूनिवर्स कहना चाह रहे हैं अपने इमोशंस को समझें। आपका चाइल्डहुड बहुत ज्यादा डैमेज है, द मून देखें, आप लोग मून से कनेक्टेड हैं, आप लोग का चाइल्डहुड यहाँ पर बहुत डैमेज है, आप लोग के चाइल्डहुड में आपको वो सेफ सिक्योर वो प्रोटेक्शन आपको मिली नहीं, ठीक है, आपके फादर की तरफ से या मदर की तरफ से आपका चाइल्डहुड डैमेज है, यहाँ पर वो लव वो केयर आपको वो एक वो मिला नहीं सब कुछ, ठीक है। the opportunity to improve your plans, ठीक है, listen to your intuition of accurate guidance, face your fear and grow stronger, ठीक है, आपको अपने फेस करना है अपने fear को और grow stronger, तो स्ट्रांग हो जाएं, अपनी लाइफ को फेस करें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करें, ठीक है, और अच्छे बुरे दिन लाइफ में आते रहते हैं, थोड़ा सा हमें ये चीजें हमें स्ट्रांग करने के लिए आती हैं, ठीक है, हमें अपने सेल्फ पे वर्क करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें जो आपको सोचनी चाहिए आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। एज ऑफ गैब्रियल, अ गिफ्ट ऑफ पैशन, आप काफी पैशनेटिव क्वीन है या किंग है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा एक एडमायरिंग पर्सनालिटी है, आपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर आए, लोग आपको ऑटोमेटिकली एडमायर करेंगे, ठीक है, लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक वे में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, द चांस टू समथिंग अमेजिंग, आप बहुत कुछ अमेजिंग कर सकते हैं, द सेंस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ है, आप यहाँ पर किसी जस्टिस का वेट करें, वो जस्टिस तो आ ही रहा है, लेकिन अपने ऊपर काम करना थोड़ी छोड़ सकते हैं। फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वलिटी एंड रूलिंग मेड इन योर फेवर, डोंट गिव अप, यूनिवर्स कह रहे हैं डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। टू ऑफ प्रोफाइल, ठीक है, टू हार्ट्स एंड डिसाइड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल एंड स्पिरिचुअल, डोंट गिव अप, देखिए इधर भी डोंट गिव अप है, दोज योर कीप लव, भाई आपका एक रीयूनियन होगा, डेफिनेटली यहाँ पे आपको मना करा जा रहा है, बार बार आपको गिव अप नहीं करना, आपको पेशेंस रखना, अपनी इंट्यूशन सुननी है, आपको अपनी इंट्यूशन को समझना है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही है, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, यहाँ पर आपके लिए कोई ना कोई आपके सवालों के जवाब हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ ये इंसान इस कनेक्शन में कितना ही रूड और कड़वा रहा हो, ये अपने ट्रू इमोशंस हाइड कर रहा है आपसे करंट टाइम फ्रेम पे, आई डोंट नो पास्ट में इसका इंटेंशन इमोशंस क्या थे, उसको हमने एनालाइज नहीं करा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कोई खास आप लोग के अच्छा रिलेशनशिप बना रहा है, ये वन साइडेड कनेक्शन भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, एक तरफा एफर्ट बहुत ज्यादा रही है, ठीक है, लेकिन इंसान इस वक्त अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहा है और एक एक्सेप्टेंस आ रही है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस आ रही है, देखिए आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, इंसान बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आप ऐसा पता नहीं क्या कर रहे हैं जो इसको एक अट्रैक्शन इसका बढ़ता जा रहा है, डे बाय डे इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है, ये आपका कोई एक्स भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। आई रिप्ले आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, ये बार बार आप दोनों की कन्वर्सेशन को बार बार रिप्ले करता है या बार बार सुनता है या बार बार इसको समझता है कि क्या बोला था, ठीक है। आई रिमाइंड एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, किसी दिन आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड करा था, उस दिन की इसको एक एक डिटेल याद है, आई डोंट नो वो ये क्वालिटी टाइम था या कुछ यहाँ पे कुछ स्पेशल हुआ था या कोई कुछ ना कुछ था जो आपके पर्सन को याद आता है, ठीक है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड ऑफ यू, इस इंसान को बहुत सारी चीजें रिमाइंड कराती हैं, आपकी याद दिलाती हैं, ठीक है। इट्स टाइम टू फॉर मी टू हील नाउ, ये इंसान सोचता है कि अब ये हील हो चुका है किसी पास्ट ट्रॉमेटिक एनर्जी से, ठीक है, लेकिन जब आप लोग मिले बहुत ज्यादा यंग थे, इस इंसान को ऐसा फील होता है, ठीक है, आप लोग बहुत यंग उसमें थे, ठीक है। जैसे जैसे ये इंसान एक फाइंड आउट कर रहा है कि आप इसके लिए क्या है, क्या वैल्यू है, आप क्या इन्वेस्ट कर रहे थे, आप क्या रोल कर, आपकी क्या वैल्यू थी, आप इसकी लाइफ में किस तरीके से थे, मतलब कि आपका क्या वजूद है इसकी जिंदगी में, मतलब कि आपका क्या अमल दखल था, आप किस तरीके से स्टैंड कर रहे थे, आपकी क्या वैल्यू है इसकी लाइफ में, वो बहुत डिफरेंट है, वो सब कुछ बहुत डिफरेंट है और बहुत पॉजिटिव है, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, समझ रहे हैं, मतलब किसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको इसको समझ में आ रहा है कि अब आपकी वैल्यू क्या थी, ठीक है, आप इसकी लाइफ में क्या रोल निभा रहे थे, क्या क्या वैल्यू कर रहे थे। तो इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।